उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश भैया, अखिलेश अंकल हैं। अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो सुना आपने, आकाश आनंद ने कहा कि 50 साल के आदमी को अंकल ना कहूं तो क्या कहूं। लेकिन अखिलेश से जब ये पूछा गया कि वो आकाश आनंद के अंकल कहने पर जब उनसे सवाल किया गया तो वो सवाल को एक तरह से टाल गए और शायद अंकल बनने को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा, क्या वो जेन जी आगे पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं? देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं, इसे कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा है। लेकिन इस अंकल कहने और आकाश आनंद के सादा बाद में आने के बाद एक चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है, जो थोड़ा थोड़ा विराम पाती रहती थी कि आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस के साथ, क्या उसमें चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी को जगह मिल सकती है। फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि आकाश आनंद का जो कमबैक जैसा हुआ है और थोड़ा सा फ्लावर, कहीं थोड़ा सा फ्लावर जैसा उनका एक भाषण रहा, थोड़ा संतुलित, थोड़ा आक्रामक, और उसके बाद लगातार उनके कार्यक्रम हैं। मायावती जी ने उनकी जनसभा की तारीफ की और आज फिर मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहन भागवत के जंजी से संवाद के बाद आरक्षण का जो मुद्दा गरमाया था उस पर फिर से एक बसपा का स्टैंड क्लियर करके और सब पर बरस के भाजपा कांग्रेस पे फिर से एक जो गति आ रही थी बसपा की पॉलिटिक्स में उसे दी है। इस चर्चा ने बल पकड़ा इस बात से भी कि क्योंकि लखनऊ में चंद्रशेखर ने एक प्रोटेस्ट में, एक जनसभा में जो कि मंडल दिवस के नाम से मनाया था, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया, पिछड़े वर्ग को आरक्षण और तमाम सारी बातों का ध्यान दिलाते हुए कि अखिलेश यादव जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनके मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल और गोमूत्र से धुला गया। इसे लोग अखिलेश यादव के लिए चंद्रशेखर का संकेत मान रहे हैं, सिग्नल मान रहे हैं। इससे पहले भी चंद्रशेखर सिग्नल दे चुके हैं। उनसे पूछा जाता है कि गठबंधन करेंगे क्या सपा के साथ, तो वो बगैर नाम लिए कहते हैं कि हमने तो अपने घर के दरवाजे बड़े कर लिए हैं, गेट ऊंचा बड़ा करा दिया है, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हमारे पास आ सकते हैं, आए हमसे बात करें गठबंधन की सीटों की। तो इस बार थोड़ा इशारा नाम लेकर भी किया है। और समाजवादी पार्टी से चंद्रशेखर के गठबंधन चाहने में सबसे बड़ी बाधा यही है कि क्योंकि ये प्रश्न बड़ा बार बार उठता है कि ऐसी भी क्या दिक्कत है चंद्रशेखर और अखिलेश के साथ आ जाने में। कांग्रेस और सपा साथ में होगी और चंद्रशेखर भी साथ में आ जाएं तो चंद्रशेखर का जिन इलाकों में प्रभाव है और दलित युवाओं में वो जिस तरह से लोकप्रिय हो रहे हैं उसका फायदा विपक्ष को मिल जाएगा। लेकिन सपाई भी इस सवाल को टाल ही जाते हैं लगभग। चंद्रशेखर भी बार बार ये भी कहते हैं कि हमारे घर का दरवाज़ा बड़ा है, आ जाएं हमसे बात करें। कभी कहते हैं कि हमको कम से कम उतनी सीटें तो दीजिए जितनी प्रदेश में दलितों की आबादी है, यानी कि 403 में से कम 20% आबादी भी दलितों की मान लीजिए, तो हमको 80 सीटें दीजिए। अब 80 सीटें कौन देगा चंद्रशेखर को फिलहाल जो उनकी राजनीतिक स्थिति है। तो वो एक तरफ दरवाज़ा खोलते हैं, एक तरफ बंद करते हैं। लेकिन आकाश आनंद का जो कमबैक हुआ है, कमबैक इसलिए कि थोड़ा सा वो कुछ मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी के जो कोर मुद्दे हैं उस पर आक्रामक रहे। उसके बाद क्या चंद्रशेखर भी थोड़ा दबाव में आएंगे। आकाश आनंद भी युवा है, अगर चंद्रशेखर युवा हैं और युवाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत माने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का भी कोर वोट जाटो है और चंद्रशेखर को भी सबसे ज़्यादा समर्थन जाटो युवाओं में ही है। तो अब जाहिर है उनका एक प्रतिद्वंदी जो कि युवा भी है। बहन जी तो फिलहाल सड़क की राजनीति नहीं कर रही थी, बहुत सक्रिय नहीं रहती हैं, बहुत भाषण बयान से दूर रहती हैं, बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती हैं और ट्वीट कर लेती हैं। लेकिन आकाश आनंद अभी सादाबाद में बोल रहे हैं, फिर वो उनका कार्यक्रम है वो नोएडा जाएंगे, वहाँ के जेवर में बोलेंगे, पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम अनाउंस कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर को भी ये लगेगा कि 20% आबादी के बराबर यानी 80 सीटें मांगने के चक्कर में कहीं उन्हें चुनाव अकेले लड़ना पड़ा। और
बहुजन समाज पार्टी का पूरा एक इतिहास है, आंदोलन है, और आकाश आनंद अगर सक्रिय रहे और आक्रामक रहे तो फिर वो वोट जो उनकी तरफ थोड़ा झुकता हुआ लग रहा है वो फिर अगर बसपा की तरफ लौट आएगा तो उन्होंने अपने बयानों से, अपनी सुर्खियों से, अपने एक्टिविज्म से जो जगह बनाई है दलित समाज में और पिछड़ों को लुभाने की कोशिश में, वो अगर बसपा की तरफ लौट गया तो अभी प्रासंगिक लग रहे चंद्रशेखर चुनाव के बाद या जब नतीजे आएंगे कहीं अप्रासंगिक ना हो जाएं, कहीं फिर से जिस नेतृत्व में, दलित नेतृत्व में जो जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो उस वक्त उनके वक्त बरक्स बहन जी थी, इसलिए तुलना नहीं होती थी। बहन जी का कद बहुत बड़ा है, लेकिन बहन जी की जो अक्रियता थी, बहन जी सक्रिय नहीं रह पा रही थी, उसमें थोड़ी सी चंद्रशेखर बढ़त लेते हुए दिखते थे। लेकिन आकाश आनंद तो सक्रिय भी होंगे, नौजवान भी हैं, खुद को जंजी बताया उन्होंने सादाबाद की रैली में, तो और युवाओं की तमाम सारे वैसे ही प्रश्न उठाए दलितों के आरक्षण के जो चंद्रशेखर उठाते हैं। और अगर वो युवा आकाश आनंद से प्रभावित हुआ, क्योंकि अब नेतृत्व देने वाला एक चेहरा जो कि बहुजन राजनीति की भाषा इस्तेमाल करेगा, तो चंद्रशेखर से वो जा भी तो सकता है। ऐसे में चुनावी प्रासंगिकता अब चंद्रशेखर के लिए और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, अंदर खाने की खबर रखने वाले हैं, वो ये मानते हैं कि चंद्रशेखर ने इस मसले पर अपना रवैया थोड़ा नर्म किया है। अखिलेश यादव का नाम लेके जो उन्होंने पिछड़ों के लुभाने की कोशिश की, अब इस पर कोई बयान तो चंद्रशेखर का नहीं आया है, अभी ये कयास और चर्चाओं में ही है। लेकिन थोड़ा सा चंद्रशेखर इस मसले पर अब ऐसा लग रहा है कि वो हर बॉल पे एक ही शॉट नहीं लगा रहे हैं, बल्कि बॉल देख के शॉट खेल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव और चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रशेखर जब इससे पहले, आकाश आनंद के पहले आने से पहले बार बार ये कहते थे, बार अखिलेश यादव का जिक्र होने पर, पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र आने पर कि मेरा बहुत अपमान हुआ वगैरह वगैरह, और एक तरह से अखिलेश पर अपनी नाराज़गी भी दिखाते थे। जो लोग दोनों नेताओं को जानते हैं, मिलते हैं, वो भी कहते हैं कि अखिलेश और चंद्रशेखर के मन बहुत नहीं मिलते हैं, क्योंकि जिस तरह से सीटों की और तमाम सारी बातों की सौदेबाजी, कड़ी सौदेबाजी चंद्रशेखर करते हैं, अखिलेश यादव को वो पसंद नहीं आता है। लेकिन अब समस्या चंद्रशेखर के सामने जो है वो ये है कि जिस वोट बैंक को वो समेटने की कोशिश कर रहे थे, अपना समर्थन जुटा रहे थे, उसमें आकाश आनंद वापस आ गए हैं। तो अब ये उन्हें चिंता तो है, अभी तो क्या होगा ये तो अभी दूर की बात है, लेकिन इससे उन्होंने अपने गठबंधन वाली राजनीति को थोड़ा सा जो है आसान करने की कोशिश की है, ऐसा उनके करीबी लोग भी कह रहे हैं। अब दूसरी बात सपा के लिए भी है। बहुजन समाज पार्टी से सपा एक बार मिलकर लड़ चुकी है। फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखती थी कि समाजवादी पार्टी और बसपा में कोई तालमेल हो जाएगा। आज़ाद समाज पार्टी से भी वो दूरी बना के ही रख रही थी, क्योंकि अखिलेश के रणनीतिकारों का मानना था कि अंततोगत्वा चंद्रशेखर से बात बनती नहीं है, और इलेक्शन के लिए जब सीटें बढ़ जाती हैं तब चंद्रशेखर इस तरह की बयानबाजी शुरू कर देते हैं। उन सीटों पर जहां सहमति बन चुकी होती है वहां अपने प्रत्याशी लड़ा देते हैं, इससे माहौल ख़राब ही होता है। तो ऐसे में सपा की ओर से भी कोई कोशिश नहीं थी। हालांकि इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि अखिलेश इस मसले पर बहुत सारे उन नेताओं से भी राय लेते हैं जो बसपा के कैडर से आए हैं। एक अच्छे खासे बड़े नेता जो एक समय बीएसपी के कैडर में बड़े नेता हुआ करते थे, इंद्रजीत सरोज, मेरठ के योगेश वर्मा और जितेंद्र दोहरे, मोहनलालगंज में सांसद हैं आर.के. चौधरी, ये सब लोग बीएसपी में बहुत सक्रिय रहे हैं, उसकी कैडर पॉलिटिक्स को समझते हैं, और कहते हैं कि इन लोगों की भी राय यही थी कि चंद्रशेखर के पास जाने के बजाय हम अपने समाज से और जो बसपा से आए हुए दलित लीडर्स हैं उनको आगे बढ़ाएं। और उस रणनीति में गैर जाटो दलित प्रमुख थे, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता समाजवादी पार्टी पासी बिरादरी को दे रही थी। लेकिन अब आकाश आनंद अगर लौटे हैं, और बसपा के साथ तो एक समग्र दलित एकता रही है, उसके साथ बहुत सारे पिछड़े जुड़ जाते रहे हैं, और आकाश आनंद अगर उतना भी नहीं, थोड़ा भी उस वोट को एक करने में, कंसोलिडेट करने में सफल हो गए, तो जो समाजवादी पार्टी का समीकरण थोड़ा मजबूत होता दिख रहा है, वो थोड़ा बिगड़ भी सकता है। और इस बात ने समाजवादी पार्टी को भी सोचने की कोशिश की है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इसको करीब लाने के लिए, बल्कि कैटलिस्ट कह लीजिए, वो कांग्रेस का वो खेमा है जो शुरू से इस बात की पैरवी कर रहा था कि पार्टी को चंद्रशेखर से बात करनी चाहिए और कुछ सीटों पर सहमति बना लेनी चाहिए। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क पड़ जाएगा। कांग्रेस में भी दो खेमे हैं। एक, अभी अगर आकाश आनंद के आने से पहले वाली बात पर की राजनीति पर सोचे, एक खेमा ये कह रहा था कि
हमको चंद्रशेखर के साथ जाना चाहिए, दूसरा कह रहा था हमको बसपा के साथ जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए बहन जी से बात करने की। तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम जो इस समय यूपी के प्रभारी हैं वो तो पहुंच भी गए थे मायावती के घर, लेकिन कहते हैं कि अखिलेश इस मसले पर बहुत उत्साहित नहीं थे। बदली हुई परिस्थितियों में कि आकाश आनंद जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उसने सभी, शायद अखिलेश तो अभी संसद में बिजी हैं, वहाँ पर वो दान पेटी लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और उस चंदा चोरी और स्टूडेंट प्रोटेस्ट को संसद में वहाँ से उत्तर प्रदेश के लिए मैसेजिंग करने की कोशिश में है। तो शायद अभी इतनी जो है इतनी माइक्रो लेवल की रणनीति पर ना जाएं, लेकिन पार्टी के रणनीतिकारों ने कांग्रेस को भी ये संकेत दिए हैं कि चंद्रशेखर से बात की जाए, लेकिन बातचीत में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जो सीटें तय कर देगी, जिन सीटों के नाम तय हो जाएंगे, अगर चंद्रशेखर वहीं लड़ने के लिए राजी हों और बाद में चुनाव बाद के गठबंधन में फिर असहज स्थिति ना पैदा करे। तो आकाश आनंद के आने के बाद से कम ये बात बने या ना बने, कम से कम बात शुरू तो हुई है। और कांग्रेस का वो खेमा जो चंद्रशेखर आज़ाद से, इसमें सबसे ज़्यादा बड़े पैरवीकार सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद माने जाते हैं, वो ये चाहते हैं क्योंकि चंद्रशेखर के साथ जुगलबंदी करके वो पश्चिम के कम से कम सहारनपुर और उसके सटे हिस्सों के ज़िले की राजनीति कर चुके हैं, समझते हैं, पुराने राजनीतिक घराने के हैं, वो जानते हैं। शायद उनका मकसद शायद अपनी सहारनपुर के इर्द गिर्द की राजनीति को हो कि पश्चिम में फ़ायदा हो जाएगा कि अगर सपा के साथ मुसलमान है और जाटो वोट, मुसलमानों को चंद्रशेखर की पार्टी को वोट देने में भी कोई समस्या नहीं है, और जाटो मुसलमान के साथ अगर थोड़ा पिछड़ा और जो सपा का वोट है वो मिले तो कुछ जगहों पर ये समीकरण फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो ये बातचीत शुरू हुई है और आकाश आनंद के बाद अब ये कितनी फलीभूत होगी, संसद का सत्र खत्म होगा या बढ़ेगा, उसके बाद जब यूपी में अखिलेश लौटते हैं तब थोड़ा छन छन के वहाँ से सूचनाएं और निकलेंगी। लेकिन आकाश आनंद के आने के बाद, उनके सादाबाद के भाषण के बाद, मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चर्चा तैरने ज़रूर लगी है और चंद्रशेखर ने भी कुछ ऐसे सिग्नल, ऐसे संकेत दिए हैं कि बात बन भी सकती है अगर। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वाकांक्षी हैं और वो बहुत कम सीटों पर मानने वाले तो नहीं हैं। तो देखते हैं आखिर क्या होता है। अखिलेश लौटते हैं, चंद्रशेखर के बयान और उसके बाद सपा और उसके नेताओं के बयानों से कुछ अंदाज़ा लगेगा। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।